हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास 7 का जो है इंग्लिश बुक है ना, नई किताब 2024-25 का। और इसमें से आज हम लोग अंतिम चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 15 को। ठीक है, तो चलिए आगे दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो नई किताब जो है ना, इसका लेसन नंबर 15, इसका नाम दिया गया है द क्यून ऑफ झांसी। चलिए तब देखते हैं हम आगे प्रश्न। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इसे आपका संपूर्ण हल बताया जाएगा। ठीक है, इसी के माध्यम के द्वारा। चलिए तब। और सभी नई बुक जो था उसी का सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, पूछा गया था ना कि व्हेन डिड द रियल सन ऑफ लक्ष्मी बाई डाई। यानी इसमें कहा गया कि लक्ष्मी बाई का जो बेटा था उसका कितने दिनों के बाद मृत्यु हुआ था। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 3 मंथ, या फिर आफ्टर 4 मंथ। तो इसका होगा सी नंबर, आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लोग दूसरा प्रश्न जो कहा गया है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था व्हाट वाज द नेम ऑफ लक्ष्मी बाई मदर। यानी लक्ष्मी बाई की जो माता जी जो थी, यानी माँ, उनका नाम क्या थे। तो यहाँ पर कहा कि मनिका मणि ये ऑप्शन ए में क्या है, मणिकर्णिका, सावित्री, भागीरथी स्पेयर, या फिर ज्योति रिधाना। तो सी नंबर से होगा भागीरथी स्पेयर। ठीक है, इनके माता जी का नाम था लक्ष्मीबाई के। क्या द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। यानी तो बताया कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका असली नाम क्या था। तो यहाँ पर कहा है कि मणिकर्णिका, मनु, लक्ष्मीबाई, या फिर ललिता। देखो, मणिकर्णिका उनका असली नाम था। अब प्रश्न 4 क्वेश्चन में फिर फॉर्म में क्या है कि द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रेंड। ये जो फ्रेंड जो दिया है, इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली, या फिर फ्रेंड। तो ये होगा फ्रेंडली। क्या होगा, तो फ्रेंडली होगा। ठीक है, आइए अब हमसे फिर कहा है कि ही इज एग्री विथ व्हाट आई सेड। तो यहाँ पर कहा है आपको क्या भराएगा। तो यहाँ पर विथ, बी नंबर जो है ना, विथ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या है, द वाज द किंग ऑफ, यहाँ पर भरना आपको झांसी। यानी यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको आंसर में झांसी लिखना है। ठीक है, वहाँ के वो राजा थे। यहाँ पर था एक सब मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यहाँ पता है कि द नेम ऑफ द आर्मी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पर जो आपको एक जगह दिया गया, यहाँ पर आपको एक मिनट दिएगा, यहाँ पर आपको कहा गया था भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप खुद से एक क्वेश्चन भरने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमको मतलब थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम था कि इसका क्या सही सटीक आंसर होगा, वो नहीं बता पा रहा हूँ, उसे खुद से करिएगा। ठीक है, चलिए तब। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। अब यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि द टाइम, यहाँ पर भरना आपको वाई, वाचिंग 10:30 AM। यहाँ प्रीपोजिशन, यहाँ पर फिर है कैन यू गिव मी। यहाँ पर भरना आपको डिटरमाइनर मिनर में हो जाएगा, यहाँ पर सम आपको भराएगा। ठीक है, यहाँ पर भरना आपको सम। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द टीथ। टीथ जो दिया है मैं प्लूरल फॉर्म, लेकिन इसका सिंगुलर फॉर्म होता है टूथ। क्या होता है, तो टूथ होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ छूट गया है, लेकिन सभी का है संपूर्ण आंसर में बता दिया हूँ। आइए अब देखते हैं 11 में। यहाँ पर जैसे कहा है कि व्हाट डिड बाजीराव कॉल मनु। यानी इसमें कहा है बाजीराव जो था वो मनु को क्या कहकर बुलाता था। तो यहाँ पर लिखना है चावली। क्या दोस्तों, तो चावली। कब वेन, एक मिनट हो गया। अब कहा गया है कि वेन वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस फाउट। यानी कहा है पहली जो था स्वतंत्रता संग्राम की जो सेनानी का आजादी जो था, क्रांति, वो कब आया था। सबसे पहले तो 1857 में सबसे पहले लड़ाई लड़ी गया था। ठीक है, जो हमारे देश के लिए आजादी के लिए लड़ा गया था। अब यहाँ बताए राइट द रेमिंग वर्ड फॉर किंग। ये जो किंग जो दिया इसका रेमिंग क्या होता होगा, सी, किंग का सेंग।
अब यहाँ पर कहा गया है कि द priest said, माई गॉड हेल्प यू चेंज द नरेशन। इसको आपको चेंज द नरेशन करना है तो फिर यहाँ पे आंसर लिखना है कि द priest wise him that माई गॉड हेल्प हिम। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर कहा है कि वाई डिड बाजीराव कॉल मनु चावली। यानी इसमें कहा है कि बाजीराव जो है वो कहा है मनु को चावली कहकर क्यों क्यों बुलाता था। तो इसमें कि बिकॉज, बिकॉज का मतलब था क्योंकि सी वाज वेरी नॉटी एंड एक्टिव टू, यानी कि वह बहुत ही नटखट और शरारती था इसीलिए। मनु वाज इंस्पायर्ड बाय सम ब्रेव पर्सन नेम एनी थ्री ऑफ देम। यानी मनु इसमें जो कहा है कि बहुत सारे कुछ लोगों से जो था वो इंस्पायर हुआ था। इसमें का कोई तीन व्यक्ति का आपको नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मनु वाज इंस्पायर, यानी मनु जो था वो कुछ व्यक्तियों से वो प्रभावित हुआ था। यहाँ पर अर्जुन, भीम और शिवाजी महाराज यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर कहा है कि राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड। ये जो दिया गया ब्रेव, ब्रेव का मतलब दोस्तों दयालु, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा ब्रेवली। क्या होगा ब्रेव, ब्रेवरी। तो इसका आंसर में आपको लिखना है ब्रेवरी। ठीक है, आइए अब यहाँ पर कहा है कि आई सेड टू हिम व्हाट ए लवली डे इज दिस। चेंज द नरेशन तो यहाँ पर लिख लिए थे आई टोल्ड हिम दैट इट वाज ए लवली डे। नरेशन चेंज करना था दोस्तों और कुछ नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है कि लोन ऐसा टाइप क्वेश्चन लुक एट द 10 रुपी नोट एंड द आंसर फ्लोइंग। यार इसमें कहा है आपके ऊपर यहाँ पे 10 रुपये का एक नोट दिया गया है, उससे कहा है देख करके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आंसर बताइए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप। यानी जो 10 रुपये का जो नोट है ना उसके ऊपर में टॉप ऊपर में जो कहा है कि वो कहा है क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऊपर में ही लिखा हुआ है। अगर whose सिग्नेचर कैन यू फाइंड ऑन द नोट, यानी नोट पर कहा है किसका सिग्नेचर है तो इसमें गवर्नर का। आइए आगे फिर आता है देयर इज ए स्टेटमेंट ऑन द टॉप यू कैन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी ऊपर में जो कहा गया स्टेटमेंट है वो कहा किसके बारे में है तो इसमें कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत यानी ग्रेजुएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमसे कहा गया है, कहा है कि आई हैव ए 10 रुपी नोट। इसका क्या है चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल में आपको चेंज करना था तो इसमें कि आई हैव बीन ए 10 रुपी नोट्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा है कि राइट द रेमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड नोट। नोट का रेमिंग वर्ड क्या होगा तो नोट का रूप। इस तरह से इसका हल हो जाएगा पूरे अच्छी तरह से। आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमसे कहा है क्या राइट ए पैराग्राफ ऑन दिवाली। दिवाली, दिवाली पर आपको कहा है एक पैराग्राफ लिखने के लिए जिसमें से दोस्तों कहा है कि हेल्प ऑफ हिट्स। यहाँ पर कुछ आपको वर्ड भी दिया गया, इसी के माध्यम से आपको जो है पैराग्राफ लिखना है। तो आइए इस प्रकार से लिखिएगा सबसे पहले कि दिवाली इज ए मेजर फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू रिलीजन, यानी कि यह हिंदू के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्व है। देयर इज ए हैप्पीनेस ऑल अराउंड ऑन दिवाली ऑन द एसोसिएशन ऑफ दिवाली हाउस आर क्लीन। यानी दिवाली जब आता है दोस्तों तो उस समय हमारे घरों में साफ सफाई किया जाता है। फिर है कि दे आर सोप ऑल अराउंड एंड दे आर डेकोरेटेड द स्ट्रीट्स ऑफ स्ट्रीट ऑन द लोकेलिटी शाइन विथ लाइट। यानी सभी के घरों दोस्तों उस समय क्या होता है कि सजावटें किया जाता है सभी के घरों में, यही सब बताया गया। फिर कहा है कि ऑन दिवाली ऑल द एल्डर्स एंड चिल्ड्रेन बाय न्यू क्लोथ्स एंड वेयर देम। अरे दिवाली जब आता है उसमें बड़े लोग, छोटे बच्चे सभी लोग जो नए कपड़े खरीदते हैं और उन्हें पहनते हैं। होम मेड स्वीट्स आर गिवन, और घरों में सभी को मिठाइयाँ दी जाती हैं। ऑन द डे दिवाली गॉड्स लक्ष्मी ऑफ हिंदू रिलीजन इन worshiped everyone हैज ए लॉट ऑफ फन दिवाली। इस प्रकार से दोस्तों इसके बारे में लिखिएगा
और दोस्तों आप जो क्या करना है आपको एक काम बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश थोड़ा समझने में दिक्कत होता है तो आप इसे 2 बार, 3 बार पढ़िए, तो आप समझ धीरे-धीरे आ सकता है, ठीक है? तो प्रिय दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और ये इंग्लिश का भी दोस्तों हमारा लेसन 1 से लेसन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? धन्यवाद।